सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो एंड आई होप आप लोगों की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी, है ना। तो फ़िलहाल तो मेरी तो मेंस की तैयारी चल रही है, जो यूपी स्टेट पीसीएस का है, यूपी पीसीएस का जो होने वाला है। और आई होप आप लोगों की भी तैयारी अच्छी चल रही होगी। और इस मतलब इसी बीच में टेलीग्राम वगैरह से न्यूज़ आ रही है कि इसी हफ्ते जो है 10 के बाद कभी भी, मतलब आज के बाद कभी भी यूपीएससी अपना फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर कर सकती है ना। तो हमारा तो देखो, जो वहाँ इसी स्टेज तक पहुँचे, फाइनल इंटरव्यू दिया है ऑलमोस्ट, वो सारे ही बच्चे टैलेंटेड है ना। लास्ट में देखो, लक लक बहुत बड़ा फैक्टर होता है फाइनल लिस्ट में नाम आना या ना आना। इंटरव्यू में कैसे मार्क्स मिले हैं, किस सब्जेक्ट में थोड़े बहुत कम मार्क्स रह गए थे, है ना। तो हम लोग तो उनके सामने देखो कुछ कह नहीं, मतलब हम क्या, हम तो बस बेस्ट विशेस ही दे सकते हैं। लेकिन हमें बहुत सारी रिजल्ट से ये चीज़ हम सीख सकते हैं, जैसे कि अ, कि क्या मतलब रहा होगा। बहुत सारे मिस होते हैं, जैसे कि इस साल जो बोल रहे थे कि किस ऑप्शनल में थोड़ी मार्किंग कम हुई है और किसी ऑप्शनल में ज़्यादा हुई है। जैसे बोल रहे थे एंथ्रो इस साल डूब डूब गया है, या एंथ्रो से ज़्यादा बच्चे सेलेक्ट नहीं होंगे, तो वो रिजल्ट के बाद पता चलेगा। या सी सेट का बोल रहे थे, जैसे कि मतलब इंजीनियर से भी सी सेट क्वालिफाई नहीं हुआ है इस साल। तो वो भी देखने के बाद पता चलेगा कि टॉप 100 में कितने जो बच्चे ह्यूमैनिटीज़ के हैं वो सेलेक्ट होके आए हैं, या फिर सारे इंजीनियर्स ही तो सेलेक्ट नहीं हुए हैं, है ना। तो वो सारी चीज़ें जो मिस हो चल रहे होते हैं मार्केट में, वो फाइनल रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा कि। और सबसे बड़ी चीज़ होती है, खुद पर गिल्ट फील होगा, है ना। बेशक हमारा प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हुआ है, लेकिन बहुत सारे बच्चों को गिल्टी फील होगा रिजल्ट के बाद, कि जब आप देखोगे ना मार्केट में बड़े बड़े पोस्टर न्यूज़ में चैनल में आ रहे होंगे कि किसी रिक्शे वाले का बेटे ने यूपीएससी क्वालिफाई कर दिया, या किस साल की गांव से एक लड़की ने क्वालिफाई कर दिया। तो ये फिर खुद पे गिल्ट फील होता है कि इतनी रिसोर्सेज के बाद भी पता नहीं क्यों प्री प्री तक भी क्वालिफाई नहीं हो रहा हमारा। तो ये सारी चीज़ें नॉर्मली होती है ना। सारी चीज़ें, सबके सितारे एक साथ तो चमकते हैं नहीं, है ना। और जब आपके एग्ज़ाम क्वालिफाई करना होता है, तब सारी चीज़ें आपके साथ चल रही होती है, आपका लक, आपकी मेहनत, सब चीज़ें, है ना। और तीसरी चीज़ ये है कि न्यू कमर्स के लिए तो बहुत बड़ी सीखने की चीज़ है जब रिज़ल्ट आएगा तो, क्योंकि बैनर्स लगने स्टार्ट हो जाते हैं, है ना। मतलब हर कोचिंग में 1 2 3 4 रैंक की है, तो हर कोचिंग में पोस्टर मिलेंगे, इनके सबको फ़ोटो मिलेंगे कि हमारे यहाँ से ये टॉपर है, हमारे यहाँ से ये टॉपर। फिर बहुत बड़ा मार्केट में कन्फ्यूज़न होता रहता है। तो इससे पहले भी मैंने बहुत सारी जो वीडियोस बनाई थी, जो मेरे साथ भी एक्चुअल में हुआ था, ऑनलाइन कोचिंग का, ऑफलाइन कोचिंग का फ्रॉड, ये सारी चीज़ें जो हो चुकी हैं, जो मैंने अपनी इस जर्नी से सीखा है, वो तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर ही रहा हूँ, है ना। तो यही बस एक बातचीत करनी है। और दूसरी चीज़ मुझे ये और बताना था कि जैसे देखो इस साल जो रिज़ल्ट आएगा, उससे सबसे बड़ी चीज़ है कि पिछली बार की तरह, जैसे 23 मई को रिज़ल्ट आया था फाइनल, और 28 को हमारा यूपीएससी का प्रीलिम्स था। लेकिन इस बार 2 महीने पहले रिज़ल्ट आ रहा है हमारा। अब रिज़ल्ट आ जाएगा नेक्स्ट वीक, अगर होपफुली आएगा तो, या फिर जुलाई में हमारा जो प्रीलिम्स है। बीच में 2 महीने का अच्छा खासा गैप है। और 2 महीने 2 महीने मतलब आराम से आप अच्छे से, बिना डिस्ट्रैक्ट हुए, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते हुए आप मतलब अच्छे से एनालाइज भी कर सकते हैं कि टॉपर से देख सकते हैं। क्योंकि वो 2023 वाले जो टॉपर्स हैं, बहुत बड़ा प्रीलिम्स में बहुत बड़ा जो वो इशू हुआ था हमारा सी सेट में का वाला, तो उनके थ्रू हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल सकती है कि क्या हम थोड़ा, अब भी हम थोड़ा स्ट्रेटेजी वगैरह में चेंज कर सकते हैं कि उन्होंने कैसे क्वालिफाई किया था, है ना। क्योंकि वही है एक्चुअल एक्चुअल जो विनर हैं, वही होंगे, क्योंकि उन्होंने भी हमारी सिचुएशन में ही क्वालिफाई किया है प्रीलिम्स, है ना। तो वही अपने बता सकते हैं। तो और बाकी मॉक इंटरव्यूज़ वगैरह तो चलते ही रहेंगे, न्यूज़ वगैरह भी बहुत चलेंगी अभी तो, कि जो भी हमारे ग्लोरिफिकेशन होता है टॉपर्स का, वो तो हर साल की तरह ऐसे ही होगा, है ना। और बाकी बहुत सारे देखो, लिस्ट में नाम आना एक अलग चीज़ है, लेकिन ये एक रेस है अपनी कैटेगरी में सेलेक्ट होना। ये बहुत बड़ी रेस है, क्योंकि बहुत, क्योंकि जो बंदा 2 2 नंबर से क्वालिफाई नहीं होता है ना, उसका मतलब ये नहीं है उसने मेहनत नहीं की। क्योंकि हर चीज़ में, फॉर एग्जांपल किसी ने कट ऑफ से किसी का 2 नंबर से सिलेक्शन नहीं हुआ, है ना। हो सकता है होपफुली उसके 2 नंबर अगर उसको इंटरव्यू में ज़्यादा मिल जाते,
तो शायद हो सकता है सिलेक्शन हो सकता था उसका, है ना। ऐसे भी बहुत सारे केसेस देखने को मिलेंगे, है ना। तो ये था। और फिर देखो कंपटीशन तो इस साल वैसे भी बढ़ने ही वाला है, क्योंकि इस साल जिसको आईएएस नहीं मिलेगा वो दोबारा आईएएस बनने के लिए प्री प्री देगा। और 2 महीने का अच्छा खासा गैप है, और बच्चे मतलब पहले भी टॉपर्स ने 1 हफ्ते के गैप में प्रीलिम्स की तैयारी करके प्रीलिम्स क्वालिफाई किया है ना। तो इस बार तो 2 महीने का गैप मिलेगा, और वो दोबारा फिर से प्रीलिम्स देंगे। तो कंपटीशन इस साल बढ़ ही रहा है हर साल। और पता नहीं इस साल क्या बोल रहे थे कि यूपीएससी भी कुछ चेंज लाएगी या नहीं लाएगी। बाकी देखते हैं जो भी होगा। बाकी आप अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए, और जो भी प्रॉब्लम्स है आप शेयर कीजिए। मैं मेरी जो भी प्रॉब्लम्स होगी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और बाकी ऐसे ही मतलब यही है इस चैनल का जो मेन जो उद्देश्य है, कि मैं घर पे अकेला तैयारी कर रहा हूँ। जो आप लोग जो मुझसे जुड़े हैं, तो शायद आप लोग मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं किसी भी सिचुएशन में, या मैं आपकी किसी भी तरह से हेल्प करूँ, आप बताइएगा मुझे। तो बाकी यही था बस इस वीडियो में। थोड़ी बहुत छोटी मोटी बातचीत करनी थी कि यूपीएससी का जो रिज़ल्ट आने वाला है ना। क्योंकि एक मेंटल प्रेशर बढ़ने लगता है ना, घर में रह के घर में पढ़ते पढ़ते एक मेंटल प्रेशर आने लगता है कि भाई लोगों का क्लियर हो रहा है, फर्स्ट अटैम्प्ट में क्वालिफाई कर रहे हैं, और यहाँ पे हो ही नहीं रहा है, प्रीलिम्स ही क्वालिफाई नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो उस चीज़ का एक मेंटल प्रेशर क्रिएट होने वाला है। फैमिली प्रेशर डालने लगेगी कि देखो बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है, तो उससे कम उम्र के बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं, और यहाँ पे प्रीलिम्स ही क्वालिफाई नहीं हो रहा है। तो ये चीज़ बातें अंदर की कहाँ शेयर करें, हो रहा है ना। मैं तो इसी यूट्यूब चैनल के जरिए बातों को शेयर कर रहा हूँ, चाहे आप लोग देखो या ना देखो। पर लेकिन हाँ, मेरे दिमाग में ये सारी चीज़ें हैं, तो मैंने पहले ही शेयर कर दिया है। चाहे फाइनल रिजल्ट आए ना आए, उससे पहले ही मैंने ये सारी चीज़ें मैं शेयर करके ख़त्म करना चाहता हूँ, ताकि फिर मैं 2 हफ्ते के लिए आराम से तैयारी करूँ, फोकस करूँ। और बाकी बस यही था इस वीडियो में, है ना। तो बाकी बस एंड करता हूँ मैं।